बात मथुरा पर बीजेपी के जोर देने की हो रही है तो बीजेपी के एक सीनियर सांसद ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी मथुरा से ही चुनाव लड़ें। तो आखिर इसके जरिए बीजेपी किन 4 मोर्चों को जीतना चाहती है, यह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ब्रज क्षेत्र में बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। वहीं पश्चिमी यूपी में उसने पिछली बार 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटें जीती थीं, जिसे इस बार भी बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी की कोशिश हिंदू वोटों को एकजुट रखने की होगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट करीब 27% हैं। वहीं किसान आंदोलन का असर कम करना भी एक मकसद होगा, क्योंकि किसानों की नाराजगी से 17% जाटों की नाराजगी जुड़ी है। बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा की चुनावी और सियासी अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं। 30 दिसंबर को सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि क्या मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इस पर 31% लोगों ने कहा कि हां कर रही है, जबकि 57% लोगों ने कहा कि नहीं कर रही है, जबकि 12% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं जाहिर की। तो चाहे चुनाव वोटों के ध्रुवीकरण पर हो या विकास के मुद्दे पर, हर दल हर नेता कोशिश यही की जाती है कि किस तरीके से वोट वो पक्की कर लें, जीत जाएं। तो इस पर अब आपको बताते हैं नेता जनता को जो रिझाना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज यूपी की जनता की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए आज एक सर्वे किया, जिसमें पिछले 2 हफ्ते में मुख्यमंत्री योगी का ग्राफ बढ़ा है और अखिलेश यादव का गिरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के लिए 1 हफ्ते पहले 42% लोगों की पसंद के साथ पहले नंबर पर। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो 27 दिसंबर को 35% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद थे और आज वो 32% लोगों की पसंद है। बीएसपी की मायावती तब से अब तक 15% लोगों की पहली पसंद है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने तमाम आंकड़े। मुख्यमंत्री बनने के लिए ही ब्राह्मण वोटों को रिझाने में क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी और क्या बीएसपी तीनों जुटी हैं। बीजेपी ने तो ब्राह्मणों की एक कमेटी भी बनाई, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी हैं, लेकिन टेनी कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे। एबीपी न्यूज के संवाददाता को गाली देने और बदतमीजी करने के बाद से ही उनकी बोलती बंद है। दूसरी तरफ आज उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि आज ही अदालत में उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। तो आपको हम दिखाते हैं सहयोगी नवीन की एक खास रिपोर्ट। सत्ता के नशे में डूबी थार जीप किसानों को रौंदते हुए चली गई। अगर ये तस्वीरें नहीं होती और लोकतंत्र का प्रताप नहीं होता तो 4 किसानों और 1 पत्रकार का इस जीप से रौंदकर मार डाला जाना शायद हादसा भर होकर रह जाता। लेकिन इस घटना के 92 दिन बाद सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई तो इसमें देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर मर्डर का चार्ज लग चुका है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201 तो मुलजमान को कापी दी जाएगी, मैं उसका अवलोकन करूंगा, पढ़ूंगा। उसके बाद क्या कुछ किस पे लगाया है उन्होंने, किस आधार पे चार्जशीट फाइल की है, तभी कुछ बताने की स्थिति में होंगे। चार्जशीट में लिखा है कि एसआईटी की विवेचना और जांच पड़ताल में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उनके साथ 12 और अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427, 120 बी और धारा 3/25, 5/27 और 30 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और एसयूवी से कुचला गया था। इसमें 3 आरोपियों का नाम बढ़ाया गया है, जिनमें वीरेंद्र शुक्ला को टेनी का बेहद करीबी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी अगर एक्टिव नहीं होती, अगर देश में कानून का राज नहीं होता, तो गृह राज्य मंत्री टेनी पर सत्ता की हनक तो भूत की तरह सिर चढ़कर बोल रही थी। तभी तो एबीपी न्यूज के पत्रकार के सवाल पूछने भर से मंत्री जी गाली गलौज, धमकी और मारने पर उतर आए। अपनी गरिमा का ध्यान तो नहीं ही रहा। जिस महान पद पर टेनी बैठे हैं उसकी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। अब चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी।
why Prime Minister has not taken any moral stand on this issue to sack the minister. That is the issue. Let us wait for the judicial legal process. 5000 पन्नों की चार्जशीट ने टेनी के बेटे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो टेनी की राजनीतिक मुश्किलें भी इससे बढ़ रही हैं। बीजेपी के लिए टेनी धर्म संकट बन चुके हैं। ब्राह्मण वोटों के चक्कर में बीजेपी टेनी पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रही और न ही उनको अब तक चुनाव प्रचार में उतार पा रही है। लखीमपुर से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। लखीमपुर हिंसा कांड में गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, अगर वो अपराध साबित हो गए तो आशीष मिश्रा की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। टेनी के बेटे मोनू पर आईपीसी की धारा 302 लगी है। यह धारा हत्या के आरोप में लगती है। अगर किसी पर हत्या का मामला साबित होता है तो उसे मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या की कोशिश का मामला साबित हुए तो 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप साबित हुआ तो 10 साल से उम्र कैद तक सजा और जुर्माना हो सकता है। दंगा भड़काने का आरोप सही साबित हुआ तो 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। आपराधिक साजिश की धारा 120B के तहत अगर सजा हुई और साथ ही हत्या का आरोप भी सही साबित हुआ तो सजा बहुत बड़ी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।